स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। आप लोगों को मैं बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका लास्ट 2 इयर्स के बोर्ड में आ चुका है और इस साल भी ये क्वेश्चन आकर के हैट्रिक पूरी कर लेगा, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन को अपन करेंगे। इसमें प्रूफ वाला ये क्वेश्चन है, इसमें राइटिंग वर्क थोड़ा ज़्यादा है और थ्योरम बेस्ड ही रहेगा और कुछ एग्जम्पशन हमको करके चलना पड़ेगा। इसमें एग्जम्पशन मान करके इस क्वेश्चन को प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। इस क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट कर लेते हैं। 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। तो इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें ये झूठ बोलना पड़ेगा। इसमें एक झूठ मानना पड़ेगा कि ये जो रूट 5 है ये एक इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। ऐसा झूठ मान करके हमको इस क्वेश्चन करना है। तो इसको अपन स्टेटमेंट लिखते हैं। कैसे लिख लेंगे? लेट अस एज्यूम टू द contrary अच्छे से लिख देते हैं। कॉन्ट्ररी की मीनिंग ही होती है अपोज करना, किसी चीज़ का विरोध करना। कॉन्ट्ररी दैट रूट 5 इज rational number is rational, that is we can find integer a and b where b does not equal to 0, क्योंकि रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता है। such that root 5 is equal to a upon b where a and b are co-primes. Now root 5 is equal to a upon b और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखें तो लिखेंगे रूट 5b इज इक्वल टू ए। ना क्या करना है हमको? स्क्वायरिंग करना है बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो रूट 5b होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर 5 ही हो जाएगा, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और इसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। और ये हमारी हो जाएगी पहली इक्वेशन। दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें एक थ्योरम जो है थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। ये हमारा थ्योरम 1.3 है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर एंड इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। तो इसे अपन क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, थ्योरम में अपन ने जो पढ़ा कि p कोई प्राइम नंबर है जो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो अपन मान लेते हैं जो p जो प्राइम नंबर की बात कर रहे थे वो ये 5 ही है। तो अपन इसमें एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि इफ़ 5 डिवाइड्स a square then a is also divisible by 5। तो स्टूडेंट्स, जैसे ये a स्क्वायर
थ्योरम यही कह रही है कि ए स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ए को भी अपन 5 से डिवाइड कर सकते हैं। इसी को अपन क्या लिख लेंगे, ए अपॉन 5, मतलब ए जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। और अपन मान लेते हैं कि ए कोई भी ऐसा नंबर है जिसको 5 से डिवाइड करने पर हमें एक अनदर नंबर, एक इंटीजर मिल जाता है जो कि है सी। कोई भी ऐसा इंटीजर मिलेगा जिसको हम सी कह सकते हैं। ए की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अगर हम मान लेते हैं कि एक इधर रफ में कर लें, अगर कि मान लेते हैं कि ए अगर 15 है तो ए अपॉन 5 से डिवाइड करने पर 3 मिलेगा जो कि सी के बराबर होगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ए 15 ही है। ए हम कुछ भी ऐसे एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैंने बताया यहाँ पे। तो ये यहाँ पर कहना चाह रहा है कि ए कोई एक नंबर है जिससे अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो सी इंटीजर हमें मिलेगा। सेम यहाँ पर जैसे हमने ऊपर किया था वही स्टेप्स को फॉलो करना है। अगेन करेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग। सबसे पहले तो इसको वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर से लिख लेते हैं कि a इज़ इक्वल टू 5c लिख लेते हैं। अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड से स्क्वायर करने से ये हो जाएगा a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर होगा 25, c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25 c स्क्वायर हो जाएगा। और इसी को अपन लिख लेते हैं, इसको अपन पहले मान लेते हैं इक्वेशन ये 2 है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट इक्वेशन में ये लिखा हुआ था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5 है। तो ये ऐसा आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी, ये फर्स्ट और सेकंड में दोनों के LHS इक्वल हैं, ए स्क्वायर है। तो RHS को भी इक्वल कर सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। तो लिख लेंगे यही जो हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, सॉरी 25c स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 5c स्क्वायर। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो कट जाएगा, ये बचेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। और इसी को क्या लिख सकते हैं, फिर से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अगेन यहाँ पर फिर से थ्योरम अप्लाई कर देंगे जो वहाँ पे किए थे हमने, सेम लिख देंगे यहाँ पर भी। इफ़ 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर देन b is also divisible by 5। ये आप लोग जो नीचे देख रहे हैं ये रफ वर्क है, इसका कोई वो नहीं है, यूज़ नहीं, इसे कट कर दे रहा हूँ। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर a and b have at least 5 as a common factor। स्टार्टिंग में यहाँ पर हमने a एंड b को को प्राइम्स माना था। को प्राइम्स का मतलब मैंने आपको बताया भी था कि फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन में कि को प्राइम्स नंबर्स होते हैं जिनका केवल और केवल 1 ही कॉमन फैक्टर होता है। जैसे कि मान लेते हैं 4 और 5 दो नंबर, तो 4 का अगर फैक्टर लिखा जाएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 1 होता है, और 5 का लिखेंगे तो 5 इंटू 1 होता है। तो दोनों में ही कुछ भी कॉमन नहीं है लेकिन 1 कॉमन है, तो ये आपस में को प्राइम कहलाते हैं। लेकिन जो हमने यहाँ पे माना था कि a एंड b को प्राइम्स हैं, जब हमने इसे आगे प्रूफ किया तो देखा कि जो a और b है ये b, और यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि a भी 5 से डिविजिबल था और b भी क्या है 5 से डिविजिबल है। इट मीन्स
कि 1 के अलावा भी एक फैक्टर 5 भी उनका कॉमन फैक्टर है, क्योंकि फैक्टर वही होता है जिससे ये नंबर डिविजिबल होते हैं। तो 1 के अलावा ये 5 से भी डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब जो हमने एजम्पशन किया था वो गलत है। हमने तो कहा था कि ए एंड बी जो है को प्राइम्स है, लेकिन यहाँ पे एक अनदर फैक्टर हमको 5 मिला जो कि हमारे उस स्टेटमेंट को अपोज कर रहा है। तो इससे ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी कि हमारा जो √5 हमने रैशनल नंबर माना था वो एक रैशनल नंबर नहीं है। एंड इफ़ द √5 इज़ नॉट रैशनल नंबर, देन ये बात इजीली प्रूफ हो सकती है कि वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसी को हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे आगे, चलिए देखते हैं। तो लिख लेंगे देयरफॉर, या ऐसा लिख लेते हैं देयरफॉर नहीं कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब ही वही होता है अपोज करना। द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम्स, मतलब ये इस फैक्ट को अपोज कर रहा है कि जो हमने ए एंड बी को प्राइम माना था उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है कि वो को प्राइम नहीं है। आगे लिख लेंगे दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption that √5 is rational. So we conclude that √5 is irrational, hence proved. अब इसमें मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल के क्वेश्चन है। √2 इज इरेशनल, ये आपको प्रूफ करना है, और एग्जाम्पल 9 प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, ये आपको प्रूफ करना है। ये दोनों आपका एक्सरसाइज 1.3 से होमवर्क रहेगा। तो इसके भी 1.3 के मैं 2 पार्ट्स बना रहा हूँ। तो ये पार्ट ए है, इसमें आपको ये 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए जा रहे हैं। आगे के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को अपन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो इस पार्ट को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।